नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 जुलाई के तुला राशिफल के बारे में, यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए ये आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं। इन 48 घंटों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, सब कुछ हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं। तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। हम सब कुछ यहाँ विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, सब कुछ हम जानेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं, यानी कि ये 2 दिन कैसे रहेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी और कौन कौन सी खुशखबरियाँ आपको इन 2 दिनों में मिलने वाली हैं, यानी कि इन 48 घंटों के भीतर मिलने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इन 2 दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है और ये समय उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो किसी तरह का विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं या किसी विदेश कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी तो यहाँ आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन 48 घंटों में माता के स्वास्थ्य का आपको खास करके ख्याल रखना होगा। हालांकि घबराने वाली कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको दिखाई देती है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। उनकी दवाई अगर चल रही है तो समय पर, ठीक समय पर दवाई का सेवन आप उनको करवाएं, ये बेहद ज़रूरी है। और अगर उनकी कोई किसी तरह की शुगर की कोई दवाई चल रही है या कोई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके खान पान का भी आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा देखिए, अगर इस समय आप किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो सोच समझ कर करें, अच्छी तरह से हर पहलू पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि इस परिवर्तन के कारण आपको थोड़ी परेशानी होने लगे। वैसे देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आसानी से किसी भी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, इसलिए सोच समझ कर आपको यहाँ परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र में करना है। और अगर इन 2 दिनों में हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, उनके लिए ये समय मिला जुला रहेगा और प्रेम जीवन वालों के लिए भी ये समय अनुकूल बना हुआ है। यहाँ आप अपने प्रेमी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे, रोमांस आपके अंदर भरपूर रहेगा। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन भी आपका इन 48 घंटों में ठीक ठाक रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में रहकर आप समय अच्छा व्यतीत कर पाएंगे और कुछ घर परिवार वालों के साथ कुछ शेयर भी करेंगे, कुछ अच्छी बुरी बातें भी आप उनके साथ साझा करेंगे और परिवार के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को भी आप पूरी तरह से निभाएंगे। अगर आप किसी तरह की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सोचें। बाकी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, यानी सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो उनका इस समय तबादला हो सकता है। बड़े अच्छे योग यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए, ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपके चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ ही आप इस समय खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, जिसके चलते आप सभी कामों को भी आसानी से समय पर पूरा कर पाएंगे और आप अपने सभी कामों के करने के तरीकों को सुधार कर पाएंगे। जो आपके काम करने के तरीके हैं उनमें आप सुधार करेंगे। और अगर आप किसी काम को टालते हैं तो देखिए, आने वाले समय में उनसे आपको थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई काम आता है तो आप उसको बिल्कुल ना टालें। दूसरों पर भी आपको अपने कामों को नहीं टालना है, बल्कि उसे समय से पूरा करने की कोशिश आपको करनी है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस राशि के जो कारोबारी हैं या नौकरी पेशा लोग हैं तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की इस समय आवश्यकता होगी। अगर आपको लगता है कि किसी स्थिति या किसी व्यक्ति की वजह से आपके कामों में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो सबसे पहले आप उन परेशानियों को दूर करें। और यदि बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सक्रिय रहेंगे, अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष पर अगर आप नज़र डालें तो देखिए, इस समय अनचाहे खर्चों को आप रोकेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना खर्चे भी आपके यहाँ भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि खर्चों का योग यहाँ पर बना हुआ है। इसलिए जितना हो सके हाथ रोक कर खर्चा करें और सेविंग करने की कोशिश करें, पैसे को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ऐसे में आपको ज़रूरी होगा कि आप फिजूल खर्ची करने से बचें
क्योंकि इस समय में आपका मन चाहेगा कि ये चीज़ खरीद लूँ या वो चीज़ खरीद लूँ, ऐसा कुछ हो सकता है, या घर की कुछ डेकोरेशन का सामान खरीद लें। तो देखिए आप खरीदें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको फिजूल खर्ची से इस समय में ज़रूर बचना होगा। साथ ही बच्चों की शिक्षा को लेकर भी आपको थोड़ी चिंता ज़रूर हो सकती है और इस समय आपको ज़रूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बाहर के खाने पीने से बचें और व्यायाम आदि भी समय पर करते रहें। और इसके अलावा इस समय आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हुए नज़र आएंगे। आपकी कार्य क्षमता बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही कलात्मक चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। साथ ही इस समय आपका प्रेम संबंध, व्यापार, करियर और स्वास्थ्य सभी बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो ये 2 दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को करते रहें, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, इधर उधर की बातों में पढ़कर अपना समय नष्ट ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए यहाँ आपको अपने शत्रु पक्ष से भी सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है आपका कोई शत्रु इस समय आप पर हावी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी पैनी नज़र रखकर अपने हर कार्य को करना होगा। आज के काम को आज ही निपटा लें, कल पर बिल्कुल ना टालें। ऐसा हो सकता है कि काम की देरी से जो आपको फ़ायदा मिलना है वो ना मिल पाए। तो दोस्तों आप स्पष्ट होकर निश्चित रूप से अपने कार्य को करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही देखिए इन 2 दिनों में आपको अपने भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और यदि आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर काम करते हैं तो भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी और यदि आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और देखिए अगर आप घर में रहकर कोई काम करते हैं या ऑफिस में रहकर करते हैं तो देखिए हो सकता है इस समय आपके ऊपर कार्यभार ज़्यादा हो जाए। तो देखिए आपको काम के दबाव में रहकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप को स्थिर रखें और धैर्य बनाकर अपने सभी कामों को पूरा करने का प्रयास करें। इस समय देखिए आपके अधिकार बढ़ेंगे, आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, यानी कुछ अतिरिक्त अधिकार आपको दिए जा सकते हैं जिसके चलते आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो प्रमोशन और तरक्की मिलने की भी पूरी संभावना इन 2 दिनों में आपके लिए बनी हुई है। लेकिन आपको यहाँ जल्दबाजी करने से बचना होगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आकर आप ऐसे निर्णय लेते हैं कि आपको बाद में परेशानी होती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको बचना होगा और अपना सही उपयोग करना होगा अपने माइंड का, जहां आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना पड़े। साथ ही इस समय आप आत्मविश्वास से भी भरे रहेंगे, लेकिन बहुत अधिक आत्मविश्वास से भी आपको बचना होगा। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल समय लेकर आएगा। पुरानी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित अगर चल रही थी तो वो सभी समस्याएं, परेशानियां यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। सेहत में आपके सुधार आएगा। और इसके अलावा देखिए डेली इनकम वाले लोगों की अब हम बात करते हैं, जिनकी डेली आय होती है, तो आपको यहाँ पर अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी आय में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। और अगर धन से जुड़ी हुई कोई परेशानियाँ आपके सामने आई हुई थी तो देखिए वो परेशानियाँ भी यहाँ आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। आय के नए स्रोत आपके लिए बढ़ेंगे, धन में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, यानी धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ में आप अधिक समय बिताना चाहेंगे। और इस समय आपके घर परिवार में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होने का शुभ संयोग बना हुआ है। और जो जातक विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी यहाँ आ सकते हैं, यानी इतने अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय का अच्छे से फ़ायदा उठाएं। जो सावधानियाँ बताई हैं वो सावधानियाँ रखें। देखिए यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो देखिए आज के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ना करें। 13 जुलाई का जो दिन है उस समय में आप ना करें। इस समय निश्चित रूप से आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक बात का ध्यान रखें कि आप उसी काम में इन्वेस्ट करें जिस काम में आपको लगता है कि थोड़े कम पैसे में ही बहुत जल्द आपको फ़ायदा मिल सकता है और आज आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो। ऐसे कामों में पैसा लगाएं और ऐसे कामों में आपको निवेश करने से बचना है जो आपको लॉस में लेकर जाएं, या किसी की बातों में आपको नहीं आना है। इस बात का भी ध्यान यहाँ पर आपको रखना होगा। इसके अलावा देखिए इस समय आपके घर में किसी सदस्य की जॉब भी लग सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत घर परिवार की होती हुई दिखाई देगी। बचत कर पाने में भी आप सक्षम होंगे। और देखिए इस समय आपको कहीं बाहर घूमने जाने का मौका भी मिल सकता है, और ये मौका हो सकता है किसी कार्यक्रम से संबंधित हो या किसी बिजनेस के सिलसिले में आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़े या कोई व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़े। तो यात्रा इस समय में ज़रूर हो सकती है, लेकिन यात्रा के नियमों का आपको पालन करना है। यात्रा करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। सेहत का अपनी पूरी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
बाकी आने वाले 48 घंटे आपके लिए हर तरह से शुभ बने हुए हैं, आपको इनका फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।